दफ़ा तो उसने मुझे बहुत कुछ कहा है। क्या कहा आपको? किराया लेट हो गया तो उसने कहा मुझे तो अभी चाहिए, 1 माह मैंने आपसे पूछा नहीं है तो आप इसका मैं तो आपका सामान बाहर फेंक दूंगा, ये वो। उसने तो मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन फिर भी मैं कहती मेरे शोहर ने ये मकान लिया था, मैं क्यों किसी से ऐसे झगड़ा करूँ। आखिर वो मालिक मकान उसने तो लेना है, चाहे मेरे पास है या नहीं, वो लेता है। ये तो माँ जी आपके इस कमरे की छत भी कच्ची है, अभी बारिशों का मौसम हो रहा है। देख लें आप इसका क्या हाल है। जब बारिश आती है तो पानी नीचे तक आता है, ये हमारे जो थोड़े बहुत ये बिस्तर हैं ये भी गीले हो जाते हैं। अच्छा माँ जी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी इतनी हेल्प कर दे या आपका महीना लगा दे, तो तब आप इशारे पे जाना छोड़ देंगे? मैं नहीं जाऊंगी, मैं मजबूरी से जा रही हूँ, मेरा जाने को दिल नहीं करता। जब मैं सुबह जाती हूँ ना वहाँ पे तो मैं रो के जाती हूँ। हकीकत बात है कि मेरा नहीं दिल करता, आज भी मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं चली गई हूँ वहाँ से। जो बनाया हंडिया बना रही, रोटी वगैरह इन बच्चों को तो दे दूँगी। मैं नहीं चाहूँगी अगर कोई मेरी हेल्प कर दे ना, 1 माह का मेरा कुछ लग जाए तो मुझे क्या ज़रूरत है बेटा उधर जाने की। बच्चों को आप स्कूल भेजा करेंगे? भेजूँगी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी हेल्प कर दे तो मैं इन बच्चों को क्यों नहीं भेजूँगी। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ें। मोबाइल है आपके पास? हाँ है। नंबर याद है आपको? 0305 22 54 898। एक मरतबा फिर बताएं आहिस्ता आहिस्ता। 0305 22 54 898। अभी आपके खावंद आप जैसे बता रही हैं कि वो कवाल थे माशाल्लाह बहुत बड़े, तो उनकी कवालियाँ वगैरह आप भी सुना करती हैं? मेरे पास थी लेकिन हमने मेरा वो वहाँ मुझसे वो डिलीट हो गई। नहीं तो कौन कौन सी कवाली वो आपको सुनाया करते थे? बहुत सारी, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ भूला हुआ है कि उनकी मुझे इतनी टेंशन है, जिन्होंने हमारे सब मेरे बच्चों के सर पे इतना हाथ रखा हुआ था। आखिर उसका खून था, वो छोड़ सकता था। अब तो लोग हमें पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ये मांगने जाते हैं हमें। मुझे जब ये कोई बात करे ना मुझे बहुत दुख होता है। माँ जी, आपके सास